गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको आज सुबह नोटिस में समझा दिया गया था कि आज से हम इंग्लिश आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और इससे संबंधित वीडियोस और जो भी मटेरियल होगा वो आपको समय समय पर आपकी एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो उस दिशा में हम आज अपना पहला कदम शुरू कर रहे हैं। तो जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने घर पर उसके ही हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। और मेरा दावा है यदि आप अपने शिक्षक की बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उस दिशा में प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत जल्द अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अभ्यास करने की देर है। तो अंग्रेज़ी एक भाषा है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझा दूं कि अंग्रेज़ी एक विश्व स्तरीय भाषा है और इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय भाषा। इसका ये मतलब होता है कि अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जो समस्त संसार में बोली जाती है और इसका एक ही ऐसा कारण है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस चीज़ पर ही आपको फोकस कर रहा हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा इसको क्यों मिला है और क्यों अंग्रेज़ी को बोला जाता है विश्व में, और अन्य इतनी जो भाषाएं हैं वो क्यों नहीं हैं, इतनी फेमस क्यों नहीं हुई है, अंग्रेज़ी ही क्यों हुई है। फ्रेंच भाषा भी है, जर्मन भी है, जापानीज़ है, रशियन है, चाइनीज़ है, हिंदी है, संस्कृत है और भी विश्व में कई सारी भाषाएं हैं। मगर अंग्रेज़ी को इतनी मान्यता क्यों मिली और दुनिया भर के तमाम देशों में अंग्रेज़ी ही क्यों बोली जाती है, इस विषय पर भी हम आज बात करेंगे। और दुनिया भर में ये दूसरी भाषाएं इतनी अपना स्थान क्यों नहीं बना सकी, इतनी विख्यात क्यों नहीं हुई जितनी अंग्रेज़ी हुई है। तो बच्चों, इसका सबसे सीधा कारण ये है कि जो अंग्रेज़ी है, जो उसकी ग्रामर है, जो ग्रामर क्या होती है, मतलब कि व्याकरण। इसका एक साइंटिफिक कारण मैं बता दूं। व्याकरण मीन्स व्हाट, मतलब एक किसी भी भाषा को सीखने में जो उसके जो रूल्स होते हैं वो हमें मदद करते हैं। तो किसी भी भाषा को सीखने में जो नियम कानून हमारी मदद करते हैं वो ग्रामर होती है, वो व्याकरण होती है। तो जो अंग्रेज़ी भाषा आज इतनी वर्ल्ड में फेमस है, जो सारी दुनिया में बोली जाती है, कोई सा भी देश हो, भले ही जर्मन हो तो वहाँ जर्मनी उनकी प्रमुख भाषा है, मगर अल्टरनेट जो लैंग्वेज उनकी होती है वो अंग्रेज़ी हो जाती है। मतलब यदि आपको जर्मन में जाना हो और जर्मन के लोगों से बात करनी हो तो आपको या तो जर्मनी आनी चाहिए या अंग्रेज़ी आनी चाहिए। आप हिंदी में या कोई और भाषा में वहाँ पे बात नहीं कर सकते। आपको चाइना में जाना है, चाइनीज़ लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो आपको शर्त है या तो आपको चाइनीज़ आना चाहिए या आपको अंग्रेज़ी आना चाहिए। तो यही जो सब चीज़ें हैं। तो अंग्रेज़ी के जो फेमस होने का जो रीज़न वो यही है, उसका ग्रामर। उसका ग्रामर क्या है? ईज़ी है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। दुनिया में सबसे सरल अगर कोई ग्रामर है तो वो है ईज़ी। यदि आप किसी विदेशी मतलब किसी विदेशी स्टूडेंट को अपने देश की भाषा सिखाएंगे, हिंदी सिखाएंगे, तो आई थिंक 25 ईयर्स भी अगर उसे हो जाएं तो उसे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आएगी। और यदि हम बहुत मन लगाकर 2 ईयर्स ही अंग्रेज़ी को दे दें तो हम बहुत अच्छी और ग्रामर में जो त्रुटियां होती है वो भी ना हो और बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश हम बोल सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंग्लिश इंडिया में ही बोली जाती है और हम इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करेक्ट विद ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज समझा दी कि भाई अंग्रेज़ी ही क्यों इतनी फेमस होती है और इतनी फेमस है, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा क्यों है, क्योंकि इसकी ग्रामर इतनी इजी है कि कोई भी बंदा अगर 2 साल बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ले तो वो बहुत आसानी से सीख सकता है। वैसे अंग्रेज़ी बोलने के लिए 6 महीने ही काफ़ी होते हैं उसका अभ्यास, मगर एक बिल्कुल एक परफेक्शन की ओर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हाँ, अगर आपने 2 साल बिल्कुल मन लगा के इसमें प्रैक्टिस कर ली तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप बिल्कुल बहुत फ्लॉलेस इंग्लिश बोलेंगे। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली ये जो हेडिंग मैंने डाली है, लिंग्विस्टिक स्किल्स, आप इसको ये देख रहे हैं, इसका मतलब होता है भाषाई कौशल। किसी भी भाषा को सीखने के लिए
क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो उसकी ग्रामर आपको सीखनी है, वो तो है, वो बात की बात है। हम सबसे पहले उसकी मेन मोटो पे जाते हैं। तो भाषाई कौशल होता क्या है, हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी 4 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप्स होती है? 4 स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट स्टेप्स होती है लिसनिंग, यानी कि सुनना। किसी भी भाषा को सीखने का उसका जो पहला चरण है वो है उसको सुनना। यदि आपने उसको सुना नहीं तो आप उसको कभी नहीं बोल सकते। और ये एक रूल है, एक नियम है, सार्वभौमिक सिद्धांत, इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। वर्ल्ड में कोई सी भी लैंग्वेज हो, यदि आप उसको सीखना चाहते हो तो आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ उन्हीं 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप इन स्टेप्स को इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको उस भाषा को सुनना पड़ेगा। सुनने से ही अंग्रेजी आती है, भले आपको समझ में कुछ ना आ रहा हो, मगर आप उसको लगातार सुनते रहें। स्टेप 2, सुनने के बाद क्या करना है? स्पीकिंग करना है। जो आपने सुना है उसी को तो दोहराना है। बोलना मतलब उसकी नकल ही तो करना है। करना क्या है? जो आपने सुना उसको बोल दिया, ताकि आपकी टंग प्रैक्टिस हो जाए, टंग की पॉलिश हो जाए। नंबर तीसरा, रीडिंग, पढ़ना। आपने बोल दिया, अब उसको एक तो सुन लिया, एक बोल दिया। अब उसकी जो फिगर है हम उसको बनाते हैं, जब उसको हम कागज़ पे लिखते हैं तो उसका जो बनावट है वो कैसी होगी, आपको वो चीज़ देखनी होगी। तो पढ़ना हो गया। और नंबर 4, आखिरी स्टेप होती है राइटिंग, फिर उसको लिखना सीखना। ये 4 चीज़ यदि आपने फॉलो करी तो आई एम डैम श्योर के आप बहुत ही जल्द अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे। अब पढ़ने से मेरा मकसद क्या है? देखिए, मैं एक शब्द आपको लिखता हूँ, KNOW, नो। इसको सब जानते हैं कि इसको नो पढ़ा जाता है, मगर जब आपने इसको फर्स्ट टाइम बोला होगा या फर्स्ट टाइम आपने इसको किसी भी टीचर ने लिख के बताया होगा, तो आपने जब इसको बोला होगा तो आपने ज़रूर इसको कनो बोला होगा। तो फिर आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि नहीं नहीं बेटा, ये कनो नहीं है, ये नो है। जब भी नो के साथ ग्रामर का रूल है, नो के एन के साथ जब एन से पहले यदि के हो तो के जो है अपना साउंड लूज कर देता है, इसलिए लिखा जरूर उसको कनो जाएगा मगर उसको पढ़ा नो जाएगा। तो ये विधा होती है। ये कुछ इसके पार्ट्स होते हैं, वो भी हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी। उसकी पढ़ना आपको आना चाहिए। जो उसकी फ़ोनेटिक्स होती है, आप डिक्शनरी में जाएंगे तो बता देंगे, फ़ोनेटिक्स बताएगी कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई 4 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी कि वर्ल्ड में यदि किसी भी भाषा को आपको सीखना हो तो इन चारों नियमों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसे बहुत अच्छे से सुनना। सुनने के लिए आप अपने टीचर को अंग्रेज़ी बोलते हुए सुनते हैं। आप घर में न्यूज़पेपर ला के पढ़ सकते हैं। आप घर में न्यूज़ अंग्रेज़ी में सुन सकते हैं। यदि आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो आप उसकी कमेंट्री, कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, इंग्लिश में सुनिए। और फिर दूसरी प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग। आप अपने घर में बोलने की कोशिश करें, जो आप स्कूल में सुन रहे हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, उसको बिल्कुल बोलें। और ये ना सोचें कि कोई मेरे को रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, कोई मेरा हंसी मजाक उड़ाएगा। इट्स ओके, सब चलता है, मगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही होगी। मैं खुद भी अंग्रेज़ी सीखा हूँ तो अपने सेल्फ प्रैक्टिस से सीखा हूँ, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। मैं जो भी ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और मैं खुद से बातें किया करता था। कभी कभी मम्मी मुझे मारती भी थी कि भाई तू अकेले बातें क्यों करता है, ऐसी वैसी बातें होती है। तो बट करना चाहिए, खुद को आईने के सामने खड़े करके खुद से बोलो, जिससे अपना कॉन्फिडेंस आता है। आप स्टेज परफॉर्मर बन सकते हो, आपको स्टेज पर आने में डर भी नहीं लगेगा, आप 4 लोगों में अपनी बात रख सकोगे। देन फिर पढ़ो और लास्ट में लिखो, तो उससे आपकी राइटिंग सुधरेगी, पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होती है। तो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो कर दें तो आप 6 महीने में अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। बशर्ते कि 4 इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में होने चाहिए, ना कि आप सोचें कि पहले लिख लूँ, बाद में सुन लूँ, फिर पढ़ लूँ। ऐसा नहीं, आपको यही नियम से आपको चलना होगा, तो आप बहुत ही जल्द अंग्रेज़ी सीख जाएंगे। तो चलिए हम इस पार्ट को अब हम शुरू करते हैं। ये तो हो गई भाषाई कौशल की बात। अब शुरुआत करेंगे। मैं आपको पर डे 5 से 10 वर्ड्स या वर्ब या कोई से भी सेंटेंस ज़रूर दूंगा, जिससे आप अपना जो वोकेबलरी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी होता है?
यहाँ देखिए किसी भी हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, कि भाई वाक्य का निर्माण करें कैसे। कैसे करें, उसके लिए आपको सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जो सेंटेंस का हीरो है, मेन हीरो, जिसके ऊपर सेंटेंस में बात हो रही है, जिस पे पूरा काम चल रहा है, वो ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद उससे संबंधित एचवी, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, और फिर उसके बाद जो है वो उसका जो सेंटेंस का बचा हुआ भाग है, हम उसको EOS कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस, वाक्य का विस्तार, बचा हुआ हिस्सा। इस चीज़ से होके चलेंगे। तो जिस तरह का सेंटेंस मैं अभी आपको बनाना सिखा रहा हूँ उसमें HV मुख्य है, यानी कि नॉन एक्शन सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस में शुरुआत कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से शुरुआत कर रहा हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ जिसमें वर्ब का इस्तेमाल अभी हम नहीं कर रहे हैं, एक्शनलेस, जिसमें कोई भी वर्ब नहीं होगी, जो क्रिया नहीं होगी, सिर्फ सब्जेक्ट, HV और एक्सटेंशन से काम करेंगे। मतलब हम चीज़ों को देखना सीखेंगे कि चीज़ें कैसी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको नॉन एक्शन सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूँ। तो उसके लिए हमको 3 HV लेनी है, इज़, आर और एम। ये 3 HV से हम अभी फ़िलहाल काम करेंगे। ये तीनों HV प्रेजेंट को शो करती है, यानी कि वर्तमान जो अभी अभी चल रहा है। ये तीनों HV उस चीज़ पे काम करती है, यानी कि हम पास्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट की बात करेंगे। तो इज़, आर और एम, हम इन तीनों ही चीज़ों से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो पहला सेंटेंस, हाथी काला है। ये एक सेंटेंस मैंने बना दिया, हाथी काला। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ों को दिखा रहे हैं, एक डिक्लेरेशन है कि कोई चीज़ कैसी है, एक घोषणा कर दी है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट्स कहते हैं, इनको टेंस नहीं कहेंगे। अभी हम टेंस पे नहीं चल रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट्स पे चल रहे हैं, जिसको असरेशन कहते हैं, स्टेटमेंट्स कह ले। और इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों के गुण को दिखा रहे हैं कि चीज़ वो है तो वो कैसी है, छोटी है, बड़ी है, काली है, गोरी है, नाटी है, पतली है, लंबी है, मोटी है, कितनी मात्रा में है, या कम मात्रा में, या ज़्यादा मात्रा में। तो हम चीज़ों को बारे में, चीज़ों को देखना सिखा रहे हैं। हम कोई भी एक्शन वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, खाना पीना, नहाना धोना, हाथ चलना फिरना, गिरना उठना, रोना, इस प्रकार का कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक्शनलेस, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के बारे में देख रहे हैं, उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं। ठीक है, हाथी काला होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, हमको सबसे पहले उसका सब्जेक्ट, उसका हीरो ढूंढना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस से सवाल अपन कर सकते हैं कि भाई हाथी काला होता है, तो भाई काला कौन है, तो आपका जवाब मिल जाएगा हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट। और जो ये HV है, इज़, ये है सिंगुलर के लिए। जब भी कोई सब्जेक्ट एक वचन में हो, सिंगुलर हो, तो आपको इज़ लगाना है। तो हाथी काला है मतलब एक ही हाथी की बात हो रही है, तो एलिफेंट इज़, और बचा हुआ हिस्सा क्या होता है, EOS। जो बचा हुआ क्या है, वो है EOS। तो हाथी काला है, एलिफेंट इज़ ब्लैक। ये हो गया आपका सेंटेंस, खत्म। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है कि अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अंगूर की बात हो रही है। अब अंगूर खट्टे होते हैं तो हमेशा अंगूर को हम प्लूरल में मानते हैं, क्योंकि हम एक अंगूर की बात नहीं कर रहे होते हैं, मोर देन वन की बात कर रहे होते हैं। तो खट्टे कौन होते हैं, बात वही है कि फिर से आ गया अंगूर अपना सब्जेक्ट निकल के, ये आ गया ग्रैप्स। अब क्योंकि अंगूर ज़्यादा है तो HV अपनी बदल जाएगी, आर, आर शो करता है किसको, प्लूरल को, बहु वचन को।
तो ग्रेप्स आर SOUR, सोर, अंगूर खट्टे होते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस खत्म। ठीक है। तीसरा, मैं शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ यानी टीचर हूँ। तो मैं किसको बोलते हैं? आई। और जो जो ये एम है वो हमेशा आई के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं आता। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये हो गया आपका सेंटेंस ख़त्म। तो छोटे मोटे सेंटेंस बनाने के लिए आपको सिर्फ इज़ आर एम का ही इस्तेमाल करना है, और मैं इज़ आर एम से संबंधित प्रैक्टिस वर्क ही मैं आपको दूंगा, तो आप वो करेंगे। तो आज की जो मोटी मोटी बात थी वो यहीं मैं समाप्त करता हूँ कि सिर्फ आपको अभी इज़ आर और एम से ही सेंटेंसेस बनाने हैं, और घर पर 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस आप बना बना कर प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे सीधे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम कोई इसी चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, और मैं और कुछ वीडियो में आपको कुछ और चीज़ें आपको बना के या करना सिखाऊंगा। और इससे संबंधित अभी मैं कुछ प्रैक्टिस वर्क आपको वर्ड्स और सेंटेंसेस या वर्ब्स मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। बाय।